आज शाम की चाय के साथ ग्रीन पकौड़े किस चीज़ के हैं कमेंट करके बताइएगा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तो अभी करते हैं नाश्ता। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, यहाँ अंधेरा हो गया है, काफ़ी अंधेरा हो गया है। और हम लोग अंधेरे में चप्पल हम दोनों बहनों ने एक दूसरे की पहन ली, एक मेरी एक उसकी, मैंने पहनी एक उसने पहनी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो हम लोग बाहर गए देखने कि बाकी सब अंधेरा हो गया था। 9 बजा है और ये देखो बहुत अंधेरा है। पेपर भी आया, वो भी भीग गया। और काफ़ी बारिश हुई है। वहाँ हुई कि नहीं हुई, कहाँ कहाँ बारिश हुई बताइएगा। और हम लोग फिर आए अंदर और पेपर की देखिए ये हालत है। इतना भीग गया कि कुर्सी पे डाल के सुखा रहे हैं और फिर प्रेस भी करना पड़ा पेपरों पे। तो अभी हम कटेंगे अपनी कटिंग, अपनी नहीं ब्लाउज़ की कपड़े की कटिंग। ये हैं 2 ब्लाउज हैं सादे और एक है अस्तर वाला, ये है उसकी नाप। और पहले हम सादे ब्लाउज कटिंग करेंगे और फिर अस्तर वाले। मैंने कटिंग करके सिलाई भी कर ली है, थोड़ा बहुत छोड़ दिया है। और शाम को बजे हैं 5:30, कुछ खाने के लिए देखते हैं। भूख बहुत तेज़ की लगी है। फ्रिज खोली तो देखा उसमें कुछ नहीं था, फिर भी मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं। फिर फ्रिज बंद करके हम गए किचन में चाय बनाने। फिर वहाँ गए तो वहाँ पर याद आया, अरे देख लेते हैं शाम के लिए भी यहीं पे लगे हाथ कुछ कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। तो पालक कटी हुई रखी थी, पहले ही मैंने काट के रख दी थी, उसकी वीडियो शूट नहीं की थी। और चाय में चढ़ा के आई किचन में, अदरक डालना भूल गई थी तो अदरक लेने आई थी। फिर मैं आई किचन में और फटाफट मैंने अदरक अच्छे से धर के कूच दी मतलब अच्छे से क्रश कर ली और फिर अदरक डाली। और एक साइड मैंने पालक रखी थी तो मैंने सोचा इसी के कुछ बनाते हैं चाय के लिए भी, और शाम को इसी की ग्रीन दाल बनाएंगे, हरी वाली। और मैंने 2 प्याज काटे, उसमें एक प्याज आधा ख़राब निकल गया था। और 2 प्याज काटे, 2 मिर्ची बहुत कम खाते हैं। और फिर मैंने किचन में पहले थोड़ी सफाई की, बर्तन धुले रखे थे तो लगाए नहीं गए थे। मैंने पहले बर्तन सेट किए, किचन साफ़ किया। किचन साफ़ हो गया, अब मैं पालक धो लूँगी। पालक धुली नहीं थी, कटी रखी थी, तो अच्छे से 3-4 पानी से पालक धो लेंगे। तसले में रख के, छोटे से टफ में रख के, फिर उसमें छन्नी में रख के तब धोते हैं तो अच्छे से धुल जाती है, वेस्ट भी नहीं होती, पिकती नहीं। खूब अच्छे से 5-6 पानी से पालक धो ली है। अब इसका थोड़ा सा पालक मैं निकालूंगी अलग कटोरे में। इसमें पालक निकालेंगे और जो मैंने थोड़ा बेसन लेंगे और बेसन 2-3 चम्मच बेसन डालेंगे। उसी में पालक में थोड़ी सी ही पालक मैंने ली है, ज़्यादा नहीं। और उसी में वो जो मिर्ची और प्याज काटी थी वो डालेंगे। ग्रीन पकौड़े बनाएंगे, पालक के पकौड़े। तो शाम की चाय के साथ पालक के पकौड़े। अभी मैंने वो डाल दिया, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, थोड़ा ही बहुत काफ़ी है। 3-4 चीज़ों से मैंने पालक के पकौड़े बनाए। तो अभी इसको हल्का सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि गीली है, अभी पालक धुली है, पानी है उसमें। तो अच्छे से उसको मिक्स कर लिया हाथों से ही। और फिर मैंने बनाए ग्रीन पकौड़े। जल्दी से कढ़ाई चढ़ाई और उसमें डाला रिफ़ाइंड। फ़िलहाल रिफ़ाइंड में ही बना रहे हैं। और यहाँ पे दाल मैंने आई थी, मैंने रखी नहीं थी कंटेनर में भर के, तो मैंने दाल रख दी है क्योंकि अभी शाम को इसी दाल में बनाऊंगी, ग्रीन वाली दाल, उड़द की दाल में बनाऊंगी दाल और पालक। तो अभी मैंने पकौड़े बना रही हूँ। हाथ नहीं साने क्योंकि बार बार धुलना पड़ता है और वही हाथ से चम्मच नहीं पकड़ते, इसलिए चम्मच से ही बना लिए। बन जाते हैं चम्मच से भी। तो चम्मच से मैंने अच्छे से पकौड़े बहुत अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं और इसको मैंने निकाल लिया प्लेट में। क्योंकि टिश्यू पेपर नहीं था तो मैंने न्यूज़पेपर पे ही निकाल लिया, छोटा सा न्यूज़पेपर काट फाड़ के और प्लेट में रख के उसी पे निकाल लिया। फिर हम और मेरी फ्रेंड और मेरा बेटा तीनों लोग एंजॉय करेंगे पालक पकौड़े। और वैसे कौन कौन चम्मच से पकौड़े बनाता है
और वहीं पे मैंने सोचा लाओ दाल भी बीन लेते हैं। ग्रीन वाली दाल में मैंने येलो वाली भी, वो तूर दाल होती है, वो भी डाली है। अब पहले चाय पियेंगे, बाद में दाल चढ़ाएंगे। तो मैंने निकाली चाय, एक कप छलक गया था और मैं आ गई पकौड़े लेके कमरे में। मेरा बेटा यहाँ पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो मैं उससे बोल रही हूँ पूरा दिन घूम रहे थे, अब होमवर्क कर रहे हो। हम और मेरी फ्रेंड दोनों लोग बैठे पकौड़े खाने। वो भी फ़ोन में वीडियो एडिट कर रही थी। हम दोनों ने पकौड़े एंजॉय किए, चाय पकौड़े। बहुत मस्ती भी की, बकवास कर रहे थे, हंसी मजाक। और फिर मैंने कहा लाओ फटाफट दाल चढ़ा देते हैं। तो मैंने दाल मिक्स करके दोनों एक ही में अच्छे से धो लिया। उसको 3-4 पानी से धुलना पड़ता है, वरना दाल खिसकने लगती है। और दाल को मैं छन्नी में ही निकालती हूँ, क्योंकि पानी में हल्की सी बालू आती है। दाल अच्छे से छन्नी में निकाल के और फिर इसको पहले डालेंगे दाल कुकर में, और कुकर में दाल डाल के फिर इसी में ये पालक डाल लेंगे। हरी मिर्ची 2-3 हरी मिर्ची डालिए, जितना आप खाते हो उतनी ही डालिएगा, ज़्यादा मत। इसी में पालक डाल देंगे और इसी में डालेंगे नमक। भूल गई थी मैं, सोचने लगी थी। हल्दी भी थोड़ी सी डालेंगे, आप खाते हो तो डालिएगा, वरना नहीं। थोड़ा सा पानी डाल के चढ़ा देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, वरना फिर दाल और पालक मिलती नहीं है, गाढ़ी गाढ़ी रहेगी। तो उसको अच्छे से मिलाते रहेंगे और साथ में किचन साफ़ करते जाएंगे। ये मटर रखे थे तो छिले हुए रखे थे, इसको स्टोर कर देंगे। आइसक्रीम का डिब्बा खाली रखा था, इसी में स्टोर कर देंगे। तो मटर स्टोर कर दिए, उसी में जाके फ्रिज में रख के आते हैं। अब देखते हैं, अब वो दाल के लिए लहसुन और हींग का तड़का लगेगा, तो लहसुन को छील लेते हैं। लहसुन ज़्यादा एक का डालते हैं, जैसे आपकी वो खाने की इच्छा। लहसुन या खाली हींग से भी तड़का लगा सकते हैं। और लहसुन को पन्नी में रख के थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। उसमें इसलिए नहीं क्रश करते अदरक वाले में, क्योंकि उसमें फिर महक आने लगती है। अदरक कूचो तो महकती है, क्रश करो तो। इसलिए पन्नी में रख के, पन्नी साफ़ है, धुल के रखते हैं। और थोड़ा सा इसी में डालेंगे हींग, बस इन 2 चीज़ों का तड़का लगेगा। अभी फटाफट मैं चावल बीन लेती हूँ, तो चावल निकाल लेते हैं। जितना हम लोग खाते हैं उस हिसाब से चावल निकाल लिया। और छोटा सा किचन है तो समझ में नहीं आता है, चावल वैसे बिने रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। दाल बन गई है, तो एक बार पहले चावल धो लें, फिर दाल देखते हैं, सीटी निकल जाए। चावल को भी धो के छन्नी में रख लेते हैं। और छन्नी में इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे पानी निकल जाता है और बालू भी नहीं रुकती। आपको पता है, मैंने बताया, रिपीट कर रही हूँ। तो और बहुत लोग बोलते हैं चावल भीग जाते हैं तो गल जाते हैं, नहीं। थोड़ा पानी कम डालिए और बहुत अच्छे चावल बनते हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट चावल बनते हैं। दाल हो गई है, दाल देख लेते हैं। देखिए दाल गाढ़ी हो गई। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी उबाल के इसमें डालेंगे, खौला के पानी इसमें डाल देंगे, पतली हो जाएगी। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, पतली करना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, वही उबला हुआ बॉईल किया हुआ पानी डालेंगे। और थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश, दोनों मिक्स बोल रहे हैं, जितना आ रहा है। और कढ़ाई चढ़ाई, इसी में मैंने पकौड़े तले थे, इसी में सरसों ऑयल डाल के तड़का लगा लेंगे। और हींग डाल लिए, लहसुन डाल के अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगा, तो इसी में तड़का लगा देंगे और दाल इसी में पलटा देंगे। फिर इसी कुकर में मैं चावल चढ़ाऊँगी दोबारा। और मेरे बेटे को बहुत हंसी आ रही। दाल का कलर देखिए कितना, और बहुत टेस्टी बनी है। अब दाल इस साइड रखती है। अब इसी कुकर को धुल के इसी में चावल चढ़ा लेंगे। अब ये मत भूलिएगा बर्तन की कमी है, नहीं, मेरी आदत हो गई है कम से कम बर्तन सानना और तुरंत साफ़ करते जाना, इसलिए तुरंत साथ साथ में ही सारा काम करते जाते हैं। तो इसी में चावल धर देंगे, डाल के थोड़ा पानी डालिएगा कम, अगर चावल भीगा है तो। बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। और अभी हम इसको चढ़ा देते हैं।
साथ में सफाई भी करते रहा करिए। जैसे हम, मेरे को बीमारी हो गई है सफाई की, आदत पड़ गई है बस किचन में, बाकी तो मुझसे मत बोलो। और ये छोटा सा किचन है, मैं दिखा रही हूँ, इसमें वीडियो बनाते नहीं बनता है, कहाँ पे फ़ोन रखें, कहाँ से पूरी आएगी, इसलिए कहीं कहीं पे मेरा पूरा फेस नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं पे सामान चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो इसलिए बाहर आई तो मेरी बहन आ गई थी जॉब से, वो आई जॉब पे जाती है, ये सुबह वीडियो बनाती है किचन ब्लॉग की, तो अभी आई है जॉब से। मैंने इससे बोला था कि मेरे लिए कुछ लेके आई हो, तो बोली हाँ तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं। और लेके क्या आई है ये देखो, कोई लेके आता है। मैंने अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के दिखाओ क्या लेके आई हो, आराम से, बारी बार नहीं। तो मेरे को बोलती है ये तुम्हारे लिए लाए हैं। ये क्या है? ग्रीन चिली, हरी मिर्च। मैंने ये तो मैं नहीं खाती, मैं तो सोची तुम कुछ और ही लेके आई होगी। तो उसने बोला हाँ एक चीज़ और लेके आई हूँ। फिर उसने दिया नमकीन, तो ये भी मैं नहीं खाती। मैंने कहा ये तुम रख लो, मैं नहीं खाती। बस उसके बाद इसको रखेंगे, पहले सोचा फ्रिज में रख देते हैं, फिर सोचा धुल के रख देंगे। फिर बहन को निकाल के दिया खाना, वो बता रही है ये अचार है, नींबू है और दाल है, बहुत टेस्टी बनी थी चावल के साथ। तो हम चलते हैं, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।